the incident where a unidentified flying object was reported. It was sighted, and Indian Air Force activated the air defense network, and Rafale aircraft was sent to investigate to see if anything unwanted is flying in that area. यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। जब भी हम ये नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में अमेरिका या हॉलीवुड के कुछ मूवीज के ख्याल आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 2023 में इंडिया के एक स्टेट में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडियन एयरफोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज के होश उड़ा दिए। नवंबर 2023, जगह मणिपुर का वीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिन का वक्त था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी अचानक दोपहर के 2:20 पे एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सीआईएसएफ की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल आता है। एयरपोर्ट के ठीक ऊपर एक अजीब सी व्हाइट डिस्क शेप्ड चीज देखी गई थी। An unidentified flying object spotted in India. Where exactly? Near the Bir Tikendrajit International Airport in the northeastern state of Manipur. The mysterious object was seen for at least an hour and a half, according to reports. It forced commercial flight operations to be shut down for over 3 hours. What exactly was this object? ये कोई मजाक नहीं था। सेफ्टी के लिए सारे फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिए गए। लगभग 3 घंटे और 20 मिनट तक पूरा एयरपोर्ट ठप पड़ गया। फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया, हजारों पैसेंजर्स फंस गए, पर वो चीज वहां से हिलने को तैयार नहीं थी। वो एयरपोर्ट के एटीसी टावर के ठीक ऊपर बिना किसी शोर के होवर कर रही थी। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि इंडियन एयरफोर्स को एक्शन में आना पड़ा। वेस्ट बंगाल के हाशिमारा एयरबेस से 2 राफेल जेट्स को मणिपुर के साइड भेजा गया। राफेल जो दुनिया के सबसे एडवांस जेट्स में से एक है, पर हैरानी की बात यह है कि इतने एडवांस स्कैनर होने के बावजूद वो जेट्स उस ऑब्जेक्ट को ट्रेस नहीं कर पाए। जैसे ही अंधेरा होने लगा, वो यूएफओ अचानक ग्लो करने लगा और 4:05 में वो मिस्टीरियसली हवा में गायब हो गया। इस इंसिडेंट के बाद डीजीसीए और आईएएफ ने मिलकर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक चाइनीज स्पाई बलून हो सकता है, तो कुछ ने कहा कि ये कोई नया ड्रोन था। पर एक सवाल अभी भी है, अगर वो बलून या ड्रोन था तो हमारे जेट्स उसे ट्रेस क्यों नहीं कर पाए? आज तक इंडिया के गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं आई। ये इंसिडेंट आज भी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट एंड अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। क्या वो सच में किसी और दुनिया के गेस्ट थे या कोई सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताना। What happens when you die? And is it possible that the dead return reborn as others? Okay. The army made a very serious claim. They say they have taken photos of the footsteps of the Yeti. The mythical snow creature. Leading scientists are skeptical of the claims. Some say this was a play. What that sound was we heard just before 1:30 this afternoon. I heard it myself in Jayanagar in south of the city. Why don't we all listen to what it sounded like? उत्तराखंड के हिमालयन माउंटेन्स में 16,500 फीट की ऊंचाइयों पर एक ऐसी जगह है जो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। इसे कहते हैं द रूपकुंड लेक, पर दुनिया इसे द लेक ऑफ स्केलेटन्स के नाम से जानती है। साल के 10 महीने ये लेक पूरी तरह से बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब ये बर्फ पिघलती है तो जो मंजर दिखता है वो किसी की भी रूह कांपा सकती है। लेक के किनारों पर और पानी के अंदर सैकड़ों इंसानी स्केलेटन्स और हड्डियां बिखरी हुई हैं। 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर हरि किशन माधवल ने पहली बार इन स्केलेटन को डिस्कवर किया था। तब सब हैरान रह गए थे, हिमालयस की इस सुनसान कोने में इतने सारे लोग एक साथ कैसे मरे। क्या ये कोई मास सुसाइड था या कोई रिचुअल सैक्रिफाइस? कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि माइथोलॉजिकल क्रिएचर या किसी राक्षस ने
इनका शिकार किया। असली ट्विस्ट तब आई जब इन स्केलेटन पर साइंटिफिक रिसर्च की गई। साइंटिस्ट को लगा था कि ये सब किसी एक बड़े हादसे के शिकार हुए होंगे, लेकिन डीएनए रिपोर्ट्स ने सबको शॉक कर दिया। रिसर्च से पता चला कि ये स्केलेटन्स किसी एक जनरेशन के नहीं हैं। लगभग 23 लोग एशियन एंसेस्ट्री के थे जो 8th सेंचुरी के थे, यानी 1200 से 1300 साल पुराने। लेकिन 14 लोग ऐसे थे जो मेडिटेरियंस थे, यानी ग्रीस और क्रेट से बिलोंग करते थे, और वो 18th सेंचुरी यानी सिर्फ 300 से 400 साल पहले के थे। 1000 साल का गैप। लोग अलग अलग सदियों में आते रहे और मरते रहे। ग्रीस से लोग हिमालय की इस इनएक्सेसिबल लेक में क्यों आए? कई रिसर्च सजेस्ट करती है कि शायद अचानक आए क्रिकेट बॉल साइज्ड हेलस्टॉर्म यानी ओलावृष्टि के इनकी जान ले ली। लेकिन ये सब आज भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। रूपकुंड लेक आज भी अपने सीने में कई राज छुपाए हुए हैं। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए और ऐसे ही टॉप 3, टॉप 5 हॉरर अनसॉल्व मिस्ट्री चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पार्ट कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।